Hello class, welcome to the Prarabh Science classes and today we will start the class 9 biology, the fundamental unit of life. Okay, तो आज हम न्यू चैप्टर और न्यू क्लास शुरू करने जा रहे हैं क्लास 9 का द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। इसमें हम क्या पढ़ेंगे? फंडामेंटल। तो जो हमारी फंडामेंटल होती है, फंडामेंटल मतलब होता है बेस। ठीक है, बेस क्या होता है? बेस क्या होता है हमारा? हमारी बॉडी का बेस क्या है? हमारी सेल है। ठीक है, हमारी बॉडी का बेस क्या है? सेल है। और सेल से ही हमारी बॉडी मिलके बनी होती है। हमारे हर ऑर्गन में सेल्स पाई जाती हैं। सेल्स ना हो तो ऑर्गन ही नहीं होंगे, ऑर्गन नहीं होंगे तो हमारी बॉडी नहीं होगी। ठीक है, तो जो फंडामेंटल है वो हमारा क्या है? सेल। सेल क्या है? एक ऑर्गन है? नो, इट्स नॉट एन ऑर्गन। ये ऑर्गन नहीं है, ये क्या है? एक यूनिट है, इकाई कह सकते हैं हम इसको, यूनिट कह सकते हैं। ठीक है, बट नॉट एन ऑर्गन, ये लेकिन एक ऑर्गन नहीं है। तो अब हम बात करते हैं सेल की। सेल को जो टेक्निकल नेम होता है या बायोलॉजिकल नेम हम कह सकते हैं, इसका नाम होता है साइटो। ठीक है, और साइंटिफिक नेम में कहें तो इसकी स्टडी को हम क्या कहते हैं? साइंटिफिक नेम में कहें तो इसकी स्टडी को हम कहते हैं साइटोलॉजी। क्या कहते हैं? साइटो। सेल की स्टडी को साइटो बोलते हैं। और साइंटिफिक नेम इसका पूरा अगर देखें तो मतलब पूरी स्टडी को, जैसे हम बायोलॉजी पढ़ते हैं तो बायोलॉजी के अंदर हमारी जूलॉजी, बॉटनी ये आता है, वैसे ही सेल्स की स्टडी क्या कहलाती है? साइटोलॉजी कहलाती है। ठीक है, और मैंने बता दिया सेल हमारा एक पार्ट नहीं है, ऑर्गन नहीं, ये क्या है? यूनिट है। इसी के मिलने से हमारे ऑर्गन्स बनते हैं। ठीक है, वो भी मैं अभी आपको बताऊंगी। सबसे पहले ये हो गया। अब मैं आपको बताती हूँ फादर कौन है इसके। फादर ऑफ सेल, इसके डिस्कवरर कौन है? रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक है इसके डिस्कवरर। लेकिन इन्होंने जो डिस्कवरी की थी वो डेड सेल्स में की थी। किसमें की थी? डेड ऑर्गन में, मतलब डेड में जो मृत कोशिकाएं थी उसमें इन्होंने देखी थी। ठीक है, रॉबर्ट हुक ने। और रॉबर्ट हुक ने किस में देखी थी? कॉर्क सेल्स में देखी थी। एक वो आया था, माइक्रोस्कोप था, फंडामेंटल माइक्रोस्कोपी था, उसी में देखी थी। कॉर्क सेल्स में देखी थी। जो हनी कॉम्ब होता है, जो मधुमक्खी का छत्ता होता है, उसमें भी देखी थी। जो वैसा दिखता है, मतलब मेरा कहने का है कि जब कॉर्क सेल्स को देखते हैं तो वो कैसा दिखाई देता है? जैसे मधुमक्खी का छत्ता होता है, ऐसे ऐसे पूरा ये बना होता है। ठीक है, ऐसे ये पूरा स्ट्रक्चर इसका बना होता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं, ये हो गया हमारे डेड सेल्स में बताने वाले। उसके बाद एक और हमारे हैं डिस्कवरर। वो कौन है? डिस्कवरर एक और है हमारे, ल्यूवेनहॉक। ल्यूवेनहॉक, इन्होंने भी इसको खोजा है। ठीक है, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, ऐसे बता देती हूँ मैं, एवी ल्यूवेनहॉक, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। ठीक है, इन्होंने लाइव सेल्स में देखे थे, जीवित में देखा था। इन्होंने मृत में देखा था, मृत कोशिकाएं देखी थी, इन्होंने लाइव देखा था, मतलब जो कि अलाइव कह सकते हैं। लाइव क्या, अलाइव कह दीजिए। ठीक है, जो जीवित कोशिकाओं में देखा था इन्होंने। अब हम इसके बाद बात करते हैं, ये हो गया डिस्कवरर, ये हो गया फादर कौन है हमारे। इसके बाद एक नाम और आता है हमारे पास, इसका चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फादर और डिस्कवरर हो गया। अब हम बात करते हैं पुरकिंजे की। पुरकिंजे ने क्या बताया है हमारे? पुरकिंजे ने क्या बताया है? पुरकिंजे ने बताया है कि प्रोटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म हमारे सेल्स में पाया जाता है। प्रोटोप्लाज्म ही को हम क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म ही कहते हैं। ठीक है, जो इसके अंदर लिक्विड पाया जाता है हमारी सेल्स के अंदर, वो होता है ये। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म किसने ढूंढा था? पुरकिंजे ने ढूंढा था। उसके बाद एक और नाम आता है डिस्कवरर में, रॉबर्ट ब्राउन।
रॉबर्ट ब्राउन ने क्या ढूंढा था? रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस ढूंढा था, ठीक है। ये न्यूक्लियस की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने की थी, ठीक है। अब हम बात करते हैं सेल थ्योरी की। सेल थ्योरी की बात करते हैं। सेल थ्योरी में 2-3 लोगों के ही नाम हैं जो मैं बता देती हूँ। लिया साथ में जाता है लेकिन इन्होंने अलग अलग खोजें की थी। जैसे हमारे स्लाइड और स्वान है, ठीक है। कौन है? स्लाइडन एंड स्वान। स्लाइडन और स्वान, इन दोनों ने थ्योरी दी लेकिन अलग अलग थी, मतलब सर्चिंग इन्होंने साथ में की लेकिन अलग अलग हैं ये, ठीक है। इन्होंने भी एक सेल थ्योरी दी। इन्होंने क्या सेल थ्योरी दी? जो इन्होंने सेल थ्योरी दी थी वो दी थी कि जो हमारी लाइफ है उसकी बेसिक यूनिट क्या है? सेल्स हैं, ठीक है। और ये जो हैं हमारे प्लांट्स और एनिमल्स, ये सब हमारे सेल से मिलके बने होते हैं। इन्होंने बताया ऑल प्लांट्स and animals composed of a cell wires, ठीक है। सेल्स के थ्रू ही बना होता है, ठीक है। ये सब किसके थ्रू बने हैं? सेल्स के साथ बने हुए हैं, कंपोज्ड ऑफ सेल। ऑफ लिखे ज़्यादा सूट कर रहा, बाहर से नहीं होता, ठीक है। ऑफ सेल्स, सेल्स के से ही ये बने हुए हैं सारे हमारे, ठीक है। उसके बाद इन्होंने बताया जो हमारे सेल्स हैं वो बेसिक यूनिट हैं हमारी, क्या हैं? एंड सेल्स आर बेसिक यूनिट। बिना सेल्स के हमारी बॉडी नहीं बन सकती है, अभी वो भी मैं बताऊंगी, ठीक है। ये हो गया स्लाइडन और स्वान का। अब हम देते हैं इनके साथ एक और थे, इन्होंने जो खोजा सो खोजा। इसके बाद एक हमारे और हैं बचाओ। इन्होंने जो खोजा इसके साथ साथ इन्होंने भी क्या एक थ्योरी दी कि जो हमारी सेल्स एग्जिस्ट कर रही हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से एग्जिस्ट कर रही, मतलब पहले से जो सेल्स हमारी एग्जिस्ट थी उन्हीं से एग्जिस्ट कर रही हैं, ठीक है। सेल्स आर exist from pre-existing cells। जो हमारी सेल्स हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है। इन्होंने ये बताया। तो ये बचाव का हो गया। ये दो थ्योरी है हमारी स्लाइडन और स्वान की और बचाव की, ये दो थ्योरी इन लोगों ने दी हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि सेल्स में हमारी लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट कौन कौन सी सेल्स हैं, ठीक है। डिस्कवरर हो गया, थ्योरी हो गई। ज़्यादा डिटेल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जो आपके सीबीएसई में दिया हुआ है वो सिर्फ एग्जाम्पल्स ज़्यादा दिए हुए हैं, उसमें थ्योरी और दी गई है, ठीक है। बाकी जहाँ थ्योरी है वो भी मैं बताऊंगी आपको। अब हम बात करते हैं, प्रिंसिपल हो गया हमारा, ठीक है। थ्योरी हो गई, प्रिंसिपल हो गया। अब हम बात करते हैं स्मॉलेस्ट सेल। स्मॉलेस्ट सेल कौन सी है, लार्जेस्ट सेल कौन सी है, ये बताती हूँ मैं आपको। स्मॉलेस्ट सेल आपकी है माइकोप्लाज्मा, ठीक है। माइकोप्लाज्मा हमारी स्मॉलेस्ट सेल है। और लार्जेस्ट लॉन्ग सेल कौन सी है, लार्जेस्ट सेल कौन सी है हमारी, ऑस्ट्रिच सेल, ठीक है। सबसे छोटी कोशिका हमारी सेल कौन सी है, माइकोप्लाज्मा। सबसे बड़ी कोशिका मतलब बड़ी कह सकते हैं, हाँ बड़ी सेल हमारी कौन सी, ऑस्ट्रिच एग है, ठीक है, शुतुरमुर्ग का अंडा। उसके बाद ह्यूमन की बात करते हैं। ह्यूमन स्मॉल सेल, लार्ज सेल और इनमें एक लॉन्ग सेल भी होती है। स्मॉल सेल हमारी कौन सी होगी, इसकी स्पर्म होती है, ठीक है, मेल का स्पर्म होता है। लार्ज सेल हमारी ओवम होती है, फीमेल का ओवम हो गया। लॉन्ग सेल हमारी कौन सी होती है,
लॉन्ग सेल हमारी न्यूरॉन होती हैं जो ब्रेन सेल्स होती हैं, इनको हम ब्रेन सेल्स भी कहते हैं, ठीक है। और इनमें डिवीजन नहीं होता है, लिख के दे रही हूं मैं, नो डिवीजन अकर, ठीक है। न्यूरॉन्स में हमारे डिवीजन नहीं होता है। और एक चीज मैं इसमें बता दूं, फास्टेस्ट डिवीजन सेल, सबसे तेजी से जो रिकवरी होती है कौन सी सेल्स की होती हैं, कहाँ की सेल्स सबसे तेजी से रिकवरी करती हैं, लीवर की सेल्स करती हैं, ठीक है। लीवर की जो सेल्स होती हैं वो बहुत तेजी से रिकवरी करती हैं। अगर हमारी बॉडी लीवर में कोई चोट लग जाए या कोई दिक्कत हो जाए कुछ है, तो हमारी सेल्स इसमें बहुत तेजी से रिकवरी कर सकती हैं। बट अगर हमारे ब्रेन में चोट लगती है, ऊपर लग गई ठीक है, उसके नीचे लगी ठीक है, लेकिन अगर न्यूरॉन्स में, नर्व्स में लग गई तो उसको रिकवर करना मुश्किल हो जाता है, ठीक है, क्योंकि हमारी जो न्यूरॉन्स होती हैं उनमें नहीं होता है, डिवीज़न नहीं होता है, जिसकी वजह से ही पैरालिसिस अटैक होते हैं, हमारे ऑर्गन्स काम करना बंद कर देते हैं। ओके, तो ये हो गए हमारे स्मॉलेस्ट लार्जेस्ट। स्मॉलेस्ट सेल हमारी माइकोप्लाज्मा हो गई, लार्जेस्ट सेल ऑस्ट्रिच एग हो गई, ये ऐसे हो गया। ह्यूमंस की बात करें तो मेल का स्पर्म हो गया स्मॉल, लार्ज हमारी हो गई ओवम, फीमेल का लॉन्ग सेल हो गई हमारी न्यूरॉन जो ब्रेन सेल्स है, इनमें डिवीजन नहीं होता है। फास्टेस्ट डिवीजन सेल है हमारी लीवर, ओके, इनमें सबसे तेजी से डिवीजन होता है। अब मैं आपको बता देती हूँ एक सेल की बेसिक चीज, जहाँ से सेल से हमारी बॉडी कैसे बनती है। जैसे हमारा घर कैसे बनता है, ईंटें चाहिए, मोरंग चाहिए, सीमेंट चाहिए, है ना, सब कुछ चाहिए, सीमेंट चाहिए, सैंड चाहिए और ब्रिक चाहिए और मैसन भी चाहिए बनाने वाला, ओके। तो जैसे हमारे घर बनाने के लिए ब्रिक काम करता है, ठीक है, हमारी बॉडी में सबसे पहले बेसिक यूनिट क्या हो गई, सेल हो गई, वैसे ही सेम, ठीक है। ब्रिक को जोड़ जोड़ के मसाला लगा लगा के क्या बनाया हमने, एक दीवार बना ली, वॉल बना ली। सेल सारी जुड़ के क्या बना लेती हैं, टिश्यू बना लेती हैं, ठीक है, ऊतक भी कहते हैं इसको। वॉल क्या बनाता है, एक रूम बनाता है। अगर 4 कमरे बन गए, 4 दीवारी कमरा होता है, 4 वॉल्स बन गई तो क्या बन गया, रूम बन गया। टिश्यू सारे मिलके क्या बना लेते हैं, ऑर्गन्स बना लेते हैं, हमारे बॉडी के अंग बना लेते हैं, ऑर्गन्स बना लेते हैं। रूम बन गया, रूम अगर बन गया तो हमारा घर बन गया, ठीक है भाई। हमारे घर कब बनेगा, जब कमरे होंगे, तो रूम्स हुआ, तो रूम के बाद घर बन गया। सेल हमारी बेसिक यूनिट हो गई, उसमें फिर सेल से मिलके क्या बना, टिश्यू बना, टिश्यू सारे मिलके क्या बनाए, ऑर्गन्स बनाया, ऑर्गन्स ने मिलके क्या बनाया हमारा, ऑर्गन्स से मिलके हमारी बॉडी बन गई, हमारा शरीर बन गया, बॉडी बन गई, ठीक है। ये हो गया हमारा बेसिक, हमने आज आपको ये बता दिया है, ठीक है। और इसकी फर्दर इंफॉर्मेशन हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, और कोई भी डाउट्स हो आप पूछ सकते हैं बेझिझक, ठीक है। टेक केयर।